सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, आज से जो है हम एक नए वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेटाबेस ट्यूटोरियल। सो इस वीडियो सीरीज में जो है मैं आपको ऑल टाइप्स ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो है बताने वाला हूँ। सो मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक फॉलो करते हो तो आपको जो है डेटाबेस के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होता है जो कि हम इंडस्ट्री लेवल पे लेके आते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं या किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम होता है, उस सारे नॉलेज जो आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक जरूर फॉलो करना और इस वीडियो सीरीज का जो भी लिंक वगैरह होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो सीरीज में जस्ट हम थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, थ्योरी के साथ साथ जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज है, साथ के साथ जो हमारा किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज होता है वो नॉलेज के बारे में भी जो हम बात करेंगे। और साथ के साथ जो यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, लाइक कि अगर आप वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करोगे तो जिस भी टॉपिक को आप कवर करोगे तो उसके बेसिस पे कुछ जो है आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो आप चेकआउट करना और असाइनमेंट को जरूर सबमिट करना। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि उस टॉपिक का जो असाइनमेंट करो, खुद से जो उस पर काम करो, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि ओके मैं भी ये टॉपिक कर सकता हूँ, मैं भी ये टास्क जो कर सकता हूँ। दैट्स वाई जो आपको हर एक वीडियो के नीचे जो एक असाइनमेंट रहेगा उस टॉपिक के रिलेटेड, तो उसको भी जो करना। और अगर कुछ लंबा टॉपिक अगर हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बेसिस पे मैं कुछ टेस्ट सीरीज भी जो है इस वीडियो सीरीज के अंदर लेके आने वाला हूँ, तो उस टेस्ट को भी जो है आप खुद से यूज करना है। सो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस और साथ के साथ जो हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस है उसके बारे में भी जो है बताऊंगा। सो अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि अभी जो मैंने दो टर्म्स बात किया विच इज रिलेशनल डेटाबेस और नो एसक्यूएल, ये क्या होता है, डोंट वरी, इस वीडियो सीरीज को खत्म करते करते जो है आपको ये दोनों वर्ड जो है काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। सो अभी आपको घबराना नहीं है। सो हमारा जो डेटाबेस ट्यूटोरियल है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं, विच इज़ अ DBMS। DBMS का जो हमारा फुल फॉर्म होता है विच इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो हमारा जो बेसिकली एक वीडियो सीरीज का नेम होने वाला है विच इज़ अ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अभी ये क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनको समझते हैं। यहाँ पे जो भी टर्म्स हैं उन टर्म को जो है हम सेपरेट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में जो है सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं और देन जो है हम बात करेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताऊँगा कि व्हाट इज़ डेटा, डेटा है क्या, और देन जो एक और टर्म्स में बताऊँगा व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, और डेटा और इन्फॉर्मेशन में जो क्या डिफरेंस है वो भी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो सीरीज में मैं मैक्सिमम टाइम जो है आपसे कुछ क्वेश्चन जो है कर रहा हूँ। सो आपको क्या करना है, जस्ट वीडियो को पॉज करना है, कुछ देर के लिए आपको उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया है उसका क्या आंसर हो सकता है। अगर ऐसा करोगे तो आपको और भी समझने में जो है आसानी होगा और आपको लर्निंग जो है बेटर मिलेगा, राइट। सो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है इस वीडियो सीरीज के अंदर विच इज व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? जनरली आपने बहुत सारे डेटा पे जो काम भी किया होगा, तो अगर आपसे कोई पूछे तो डेटा का डिफिनेशन बोले या डेटा को समझाना है तो आप क्या बोलोगे? तो जस्ट आप वीडियो को पॉज करो और थोड़ा देर सोचो और खुद को जो है आंसर दो कि डेटा क्या है। सो एक क्वेश्चन और मैं आपको साथ के साथ जो यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, क्या जो हमारा डेटा है वो सिर्फ नंबर या स्ट्रिंग है? इस डेटा ओनली नंबर या स्ट्रिंग? अगर आपका आंसर है यस, डेटा जो हमारा नंबर या स्ट्रिंग है, तो यू आर रॉन्ग। हमारा जो डेटा है वो एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी, जो भी आप आसपास में देख रहे हो वो हर एक चीज़ जो है हमारे लिए डेटा है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड के और लेके चलूँ, यहाँ पे डेटा का जो है बेसिकली मैंने एक सिंपल सा जो है डिफिनेशन दिया है, मोस्टली एवरीथिंग वी डू एंड कैन बी यूज एज अ डेटा इन सम वे एज अ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम। आपको ये समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। सो मैं अगर इस वीडियो के लिए मैं बात करूँ तो मेरे लिए जो वॉइस आ रहा है, आई मीन मैं माइक से बोल रहा हूँ, देन ये माइक से जो रिकॉर्ड हो रहा है, देन आपके पास यूट्यूब के थ्रू जो ये वीडियो जा रहा है, तो जो हमारा वीडियो है ये भी हमारे लिए एक तरीके का डेटा है। जो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली वो भी हमारे लिए जो है डेटा है। तो डेटा जो है आसपास में आप कहीं पे भी खड़ा हो, आसपास में जो भी आप चीज़ देख रहे हो ना, बेसिकली वो आपके लिए एक डेटा का ही काम करता है, राइट। सो आप अगर पेन यूज कर रहे हो तो आपके लिए पेन भी एक डेटा रहेगा, अगर आप कोई पेंसिल यूज कर रहे हो या आप जो कीवर्ड यूज कर रहे हो तो आपके लिए वो भी एक डेटा रहेगा। सो डेटा जो है हमारा मोस्टली एवरीथिंग जो कि हमारे आसपास में होता है वो हमारा जो है डेटा होता है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब जो आप आजकल यूज करते हो, आई एज्यूम कि आपने ये सब यूज किया होगा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इस पर आपको हर चीज़ जो फ्री में मिलता है।
ये कंपनी आपको फ्री में ये सर्विस क्यों प्रोवाइड कराता है? फेसबुक को अगर मैनेज करना होगा तो उस पर कई सारे डेवलपर काम कर रहे होंगे, यूट्यूब के लिए भी सेम चीज़ें, इंस्टाग्राम के लिए भी सेम चीज़ें। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये आपको अपना सर्विस फ्री में क्यों प्रोवाइड कराता है? तो इसके पीछे एक जो है रीजन है, दिस इज बिकॉज कि उसको जो है आपका डेटा मिल रहा है। आपने क्या सर्च किया, आप यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हो, वो उसका डेटा जो है यूट्यूब के पास जा रहा है और यूट्यूब जो है उसको एनालाइज करके आपको जो है नेक्स्ट जो टारगेट है, आपको क्या दिखाना है, वो जो है आपको डिफाइन करता है, राइट। सो आपका डेटा जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पास जाता है। कोई भी सर्विस जो है वो फ्री में नहीं दे रहा है, जस्ट आप उसके सर्विस को यूज कर रहे हो और आपका डेटा जो है वहाँ पे स्टोर हो रहा है। सो उस डेटा को वो क्या करेगा, आपका जो डेटा है, कि आपने बेसिकली क्या सर्च किया, आपका क्या इंटरेस्ट है, उस डेटा को जो है एज अ इनपुट वो लेगा और अपने टीम को देगा और उस डेटा को जो है एनालाइज करेगा, सेल्स करेगा। सो आपका जो डेटा है उसको एज अ टारगेट मार्केटिंग जो है यूज कर सकता है। तो ये हमारा जो है डेटा होता है। तो आई ज्यूम कि आपको डेटा जो है समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है इस वीडियो सीरीज के अंदर, विच इज व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। सो देखो, जो हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है, ऑफकोर्स ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो इस दोनों में जो कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस होगा। तो क्या है बेसिकली हमारा इन्फॉर्मेशन? सो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर डेटा या वैसा डेटा जिसका जो है कुछ मीनिंग निकले, कुछ मेक सेंस निकले। सो क्या है हमारा इन्फॉर्मेशन? सो इन्फॉर्मेशन भी जो है हमारा एक तरीके का डेटा है, लेकिन कैसा डेटा? जिसका जो है कुछ मीनिंग निकलता हो। ऐसा नहीं कि हम रॉ में कोई डेटा ले लिया और बोले कि अच्छा ये हमारे लिए इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं। ऐसा डेटा जिसका कुछ इन्फॉर्मेशन निकलता हो या कोई मेक सेंस बनता हो, वो हमारे लिए जो है इन्फॉर्मेशन होगा। जस्ट मैं अगर अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको जो ये चीज़ें और भी इजी जो है समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के बारे में भी लिख रखा है, आप इसके लाइन को जो है गो थ्रू कर सकते हो। तो डेटा हमारा जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होगा? वैसा डेटा जिसका जो है स्ट्रक्चर हो, या तो कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करता हो, या उस डेटा से जो है हमें कोई मेक सेंस बनता हो। मतलब कोई डेटा है उससे मेक सेंस बन रहा है कि ओके ये इस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हम कहेंगे कि ये हमारे लिए एज ए इन्फॉर्मेशन काम करेगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू जो है हम समझ सकते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में जो है क्या डिफरेंसेस है। लेट्स अज्यूम आपके पास जो है एक सीरीज है, लेट्स अज्यूम 13, 5, 2, 3 और 1 है। क्या ये जो हमारा सीरीज है ये कोई मेक सेंस बना रहा है? नहीं। तो ये जो हमारा डेटा है 13, 5, 2, 3, 1, ये हमारे लिए एज अ डेटा काम कर सकता है, राइट। ये नॉर्मल डेटा जो अभी आपने पढ़ा वो डेटा है। लेकिन जस्ट इसी सीरीज को जो है मैं चेंज कर दूं और लिखूं 1, 2, 3, 5, 8 और देन 13, तो ये जो हमारा सीरीज है बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सीरीज किसका है? फिबोनाची सीरीज है। तो ये डेटा जो कुछ मेक सेंस बना रहा है, जो अभी आपके पास सीरीज आया है विच इज अ फिबोनाची सीरीज। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो डेटा है बेसिकली ये एक फिबोनाची सीरीज का डेटा है, तो इसलिए जो है ये इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगा, राइट। सो इस तरीके का एग्जाम्पल जो है आप और भी रिलेट कर सकते हो। तो एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिससे जो है आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट और भी इजी हो जाएगा। सो लेट्स अज्यूम 4 फ्रेंड है, वन इज द A, B, C और D, और उस 4 फ्रेंड का जो है रिस्पेक्टिव उसका जो है एड्रेस होगा। लेट्स अज्यूम एज ऑफ नाउ मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उस चारों का जो है अलग अलग एड्रेस है, वो हो सकता है एज ऑफ नाउ 1, 2, 3 और 4 जो है मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है ये 4 एड्रेस हैं और 4 जो है दोस्त हैं, मतलब 4 दोस्त के 4 एड्रेस हो चुका है। नाउ आई वांट टू सेंड अ लेटर फॉर दिस फ्रेंड। मेरे पास कोई लेटर है जो कि मैं इस चारों फ्रेंड को जो है भेजना चाहता हूँ। तो क्या ये अभी एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो एज ऑफ नाउ ये जो रॉ मटेरियल है ये हमारे लिए एज अ डेटा काम करेगा। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपके पास कोई चिट्ठी है, आपके पास लेटर है, आप भेज दो, तो आप किसको क्या भेजोगे? मतलब हमारे पास ये नहीं पता है कि ओके ए का जो है एड्रेस कहाँ है, बी का एड्रेस कहाँ है, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको ऐसा मैपिंग करके दे दूं कि ए का जो एड्रेस है वो 2 के पास है, बी का जो है वो 1 के पास, सी का एड्रेस 3 के पास और डी का एड्रेस 4 के पास, तो इस समय जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर डेटा के साथ जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस समय अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको लेटर सेंड करना है अपने चारों दोस्तों के पास, तो आई थिंक अब जो है आप एक करेक्ट लेटर जो है हर एक किसी को जो है भेज सकते हो। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है आप रिलेट कर सकते हो, और भी एग्जाम्पल है जो कि आप खुद से गो थ्रू कर सकते हो। बाकी मैं आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे जो है आपको जो भी टॉपिक हम कवर करने वाले रहेंगे उस वीडियो रिलेटेड जो है आपको नोट्स मिल जाएगा, तो वो भी आप चेक करना। कुछ असाइनमेंट वगैरह होगा तो वो भी आप जो है चेक कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन से, जरूर से जो है उसको फॉलो करना। और इस वीडियो सीरीज को जो है जरूर आप फॉलो करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।